स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक और नए लेक्चर में। तो हमने लास्ट वीडियो तक हम क्या शुरू कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने शुरू कर दिए थे हमारे अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनल्स जो हमारे सेल के अंदर मिलते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमने देखा था वो था ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के बीच में हमने देखा था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब पार्ट हम लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम नए एक अलग तरीके के सेल ऑर्गेनल को पढ़ने वाले हैं। कौन से सेल ऑर्गेनल? वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, तीनों इसी के नाम है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी करी किसने थी, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी करी थी कैमिलियो गोल्जी ने। किसने करी थी? कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी। और इन्हीं के नाम पर इस सेल ऑर्गेनल का नाम भी रखा गया गोल्जी बॉडी, है ना। कैमिलियो गोल्जी और गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे सेल में मिलता कहाँ है। देखिए हमने क्या बनाया था लास्ट वीडियो तक, यहाँ से मैं न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मेरा न्यूक्लियस बनाया मैंने। न्यूक्लियस की क्या है? ये न्यूक्लियस की है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, इनर और आउटर। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे बनाई है, ये बनाई है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड था कौन? इससे कनेक्टेड था मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इससे कनेक्टेड था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है ER। ठीक है, अब जो ये ER है ना, इससे ही थोड़े गैप पर इससे बाहर की साइड में मिलता है गोल्जी बॉडी। किस तरीके का दिखाई पड़ता है? इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या है? ये था मेरा ER और ये है मेरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। अब देखिए ऊपर से देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, बट एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है। ये ऊपर से देखने में हमने पता क्या करा, हमने सेल को लेकर के, सेल थी हमारी गोल, उसको इस तरीके से कट कर रखा है। ठीक है, उसका हम कट करके ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। तो हम कट कर रहे हैं तो ऐसे ऊपर से देख रहे हैं सेल को। कैसे देख रहे हैं? सेल को ऐसे कट करा, सेल को ऐसे कट करा, सेल को लेकर के ऐसे देख रहे हैं ऊपर से। तो हमें सारी चीजें कटी हुई दिखाई दे रही है, हम उनके बीच के पार्ट को देख रहे हैं। ये बीच वाला पार्ट है ऐसे कटा हुआ। ठीक है, इस वजह से ऐसी दिखाई देती है। तो न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? गोल्जी बॉडी देखने के लिए मिलता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये जो होता है, ये होता है सिंगल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी कि एक मेम्ब्रेन मिलती है, सिंगल मेम्ब्रेन। और भाई जैसे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मिल रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स मिल रहे थे, वेसिकल्स मिल रहे थे, सिस्टर्ने मिल रहे थे। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या मिलता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये गोल 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये गोल, ये गोल, ये गोल। याद करो इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या बोला था? इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बोला था कि ये है वेसिकल्स। क्या है ये? वेसिकल्स है। तो जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स होते हैं, इसी तरीके से गोल्जी बॉडी में भी इसके अपने वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें भी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? ये वेसिकल्स हैं। अच्छा, इन वेसिकल्स का काम क्या होता है? याद है कुछ? पिछली वीडियो में क्या था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हमारा ये बना रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्रैवल करते हैं उसमें पैक होकर के, वेसिकल में बाउंड होकर के ट्रैवल करते हैं। और सेम टू सेम काम ये गोल्जी बॉडी में भी करते हैं। गोल्जी बॉडी में भी वेसिकल्स जो है ना, वो अपने अंदर बहुत सारा सामान भर के चलते हैं। इस तरीके से जैसे एक कार होती है ना, क्या करती है कार? अपने अंदर बहुत सारे लोगों को भर के चलती है। इसी तरीके से ये वेसिकल्स भी कुछ ऐसी है। वेसिकल भी कार की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने अंदर बहुत सारे सामान को भर करके और चल देते हैं ट्रैवलिंग के लिए पूरी सेल के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एक सेल को इस तरीके से दिखा देते हैं। ये हमारी मान लो सेल है। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर हमने इसमें क्या देखा? पहला स्ट्रक्चर देखा कि इसके अंदर क्या होते हैं? राउंडेड वेसिकल्स होते हैं, गोल गोल शेप के वेसिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए इससे आगे क्या देखेंगे कि भाई इसके अंदर ना ये स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है हमको? ये
तो एक्चुअल में ऐसे समझिए, आपके पास एक बॉल है, मैंने बॉल को प्रेस करा, मैंने बॉल को क्या करा, प्रेस करा। अब जब बॉल को मैंने प्रेस करा, बॉल को दबाया, तो क्या हुआ, बॉल को दबाने से बॉल कैसी हो गई, फ्लैट हो गई। ऐसी बॉल थी मेरे पास, ऐसी थी। अब मैंने इधर से भी प्रेशर लगाया, इधर से भी प्रेशर लगाया, तो मेरी बॉल कैसी हो जाएगी, ऐसी। कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो बिल्कुल यही है। ये जो हमारे जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअल में ट्यूब्यूल्स नहीं है, इनको बोला जाता है सिस्टर्ने। क्या बोला जाता है, सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या होते हैं, सिस्टर्ने फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। जैसे ये सैक है ना, यहाँ पर एक सैक है, एक सैक है, एक सैक है। अब इस सैक को लेकर के मैंने क्या करा, प्रेस कर दिया, फ्लैट हो गए वो। प्रेस करने से क्या हो गए, वो फ्लैट हो गए। तो अगर मैं इन सैक्स को फ्लैटेंड कर दूं, यानी कि पतला कर दूं, जो मेरे पास बॉल जैसे स्ट्रक्चर है उनको मैं पतला कर दूं, तो पतला करने पर क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएंगे। और फ्लैट होने पर इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा। ये तो ऊपर से दिखाई दे रहा है, साइड से देखोगे ना, साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, गोल, यहाँ से गोल, और यहाँ से आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है। बस समझ में आ गई। तो क्या है ये, तो हमारे पास गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स के अलावा मुझे क्या देखने के लिए मिलते हैं, वेसिकल्स के अलावा मुझे देखने के लिए मिलते हैं फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड सैक। ठीक है, और इन फ्लैटेंड सैक को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सिस्टर्ने। क्या बोला जाता है, सिस्टर्ने। और एक और खास बात है इन सिस्टर्ने की क्या खास बात है कि ये सिस्टर्ने जो होते हैं ये पैरेलल लगे हुए होते हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है। तो ये क्या कह सकती हूँ, ये जो पैरेलल होते हैं ना, ये जो सिस्टर्ने होते हैं, ये अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज्ड पैरेलली ये अरेंज्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा कि क्या है स्ट्रक्चर हमारे गोल्जी बॉडी का। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब भाई इसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि इसका एक्चुअल में काम क्या होता है गोल्जी बॉडी का। तो देखिए, इसका छोटा सा अगर हम ब्रीफ में देखें तो हमारी गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी बॉडी मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करती है। क्या ट्रांसपोर्ट करती है भाई, ईआर से सामान आ रहा था, ईआर से क्या आ रहे थे, प्रोटीन्स आ रहे थे, लिपिड्स आ रहे थे, ये सब पैक होकर के आए थे ना वेसिकल्स में। अब ये ईआर क्या करता है, ये ईआर इन प्रोटीन वाले जो सैक्स होते हैं ना, इनको भेजता है हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर। अब गोल्जी बॉडी के अंदर जाकर के वो क्या करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से देखते हैं कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, अब देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है एक सेल, और सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से कनेक्टेड है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद है गोल्जी बॉडी। अब देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। देखिए, ईआर में क्या बताया था कि ईआर सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का और किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स ईआर की तरफ से, ईआर क्या करता है, अपने प्रोटीन्स और लिपिड्स को एक वेसिकल में बंद कर देता है। वेसिकल क्या है, एक तरीके का थैला है, थैले में रख करके क्या करेगा, ईआर क्या करेगा, उस थैले में रख करके प्रोटीन्स को और लिपिड्स को दे देगा हमारे गोल्जी बॉडी को। ये समझिए कि आप जा रहे थे और आपके पास कुछ सामान था, आपको रास्ते में कौन मिल गई, आपको आपके रास्ते में आपकी फ्रेंड मिल गई। तो आपने क्या करा, अब आपके पास जो सामान था ना, उसको कहा एक काम का, ये जो थैले में सामान है ये तू ले जा, बाकी मैं और सामान लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करा, थैले में भर करके सामान वो किसको दे दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया। इसी तरीके से ये क्या कर रही है, ईआर क्या कर रहा है, ईआर प्रोटीन्स को और लिपिड्स को बना रहा है, और प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाने के बाद वेसिकल में बाउंड करके, अपने वेसिकल में, ईआर ने अपने वेसिकल में बाउंड करके किसको दिया, अब देगा वो गोल्जी बॉडी को। तो इसे थोड़ा यहाँ से साफ कर देते हैं, ये जो हमने बनाया है। तो ये क्या करेगा, ईआर क्या करेगा, ईआर प्रोटीन्स को और लिपिड्स को क्या करेगा, किसके पास भेजेगा, गोल्जी बॉडी के पास भेजेगा। इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को किसके पास भेजेगा, गोल्जी बॉडी के पास भेजेगा। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि इसका जो हमारा जो ईआर है उसका एक काम होता है मेम्ब्रेन बनाना, और कुछ ये हार्मोन्स भी बनाता है, और क्या करता है, और भी बहुत सारे काम करता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स भेजे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिर्फ ये क्या करेंगे, एक ही काम नहीं करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को लेगा। अब इसकी मर्जी है, ये क्या कर सकता है, ये हो सकता है प्रोटीन्स और लिपिड्स से क्या बना दे, इन प्रोटीन्स और लिपिड्स से क्या बना दे, इनको मेरी मेम्ब्रेन के पास तक भेज दे, और मेम्ब्रेन को
मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस कर दे, बायोजेनेसिस कर दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स गोल्जी बॉडी से कहाँ चले जाए, बायोजेनेसिस करने के लिए चले जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, ये जो मेरी गोल्जी बॉडी है ये क्या करे, इसको वेसिकल्स में बाउंड करके, अपने वेसिकल्स में प्रोटीन्स और लिपिड्स को बाउंड करके क्या करे, इनसे जो हार्मोन बने हैं या जो एंजाइम्स बने हैं, क्या बनते हैं, हार्मोन्स बने हैं या एंजाइम बने हैं, उनको बाहर सेल के छोड़ करके आए, सेल के बाहर छोड़ करके आए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अपने मेम्ब्रेन में बाउंड, अपने वेसिकल्स में बाउंड करके ईआर ने जो प्रोटीन्स और लिपिड्स भेजे हैं उनको सेल के बाहर भेज सकता है। यानी कि सेल के बाहर क्या कर सकता है, सेल के बाहर सिक्रीट कर सकता है। सिक्रीट का मतलब होता है कुछ चीज बाहर निकालना, सिक्रीट करना। ठीक है, क्या कर सकता है, ये इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को क्या कर सकता है, गोल्जी बॉडी बाहर सिक्रीट कर सकता है। मेनली प्रोटीन्स वगैरह को बाउंड करके क्या कर सकता है, बाहर सिक्रीट कर सकता है। ये बात समझ में आई। और क्या कर सकता है वो इन प्रोटीन्स और लिपिड्स से, और इन प्रोटीन्स और लिपिड्स से वो क्या कर सकता है, हो सकता है इन प्रोटीन्स का और लिपिड्स का इस्तेमाल करके वो लाइसोसोम्स बना दे। क्या बना दे, लाइसोसोम्स बना दे। अब कहोगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, तो भाई लाइसोसोम्स होते हैं एक तरीके का, अलग तरीके का सेल ऑर्गेनल, आगे उसको भी पढ़ेंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, जैसे कि गोल्जी बॉडी पढ़ा, इसी तरीके से एक हमारा सेल ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम। अब गोल्जी बॉडी का काम होता है लाइसोसोम्स बनाना। अब वो बनाएगा कहाँ से लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी जो लाइसोसोम है वो बनाएगा कहाँ से, तो जो ईआर ने हमें प्रोटीन्स और लिपिड्स भेजे हैं ना, उन्हीं को ये क्या करेगा, चेंज करेगा, किसमें चेंज करेगा, मेरे लाइसोसोम्स में ऐसे सब्सटेंसेस बनाएगा जिससे मैं लाइसोसोम नाम का सेल ऑर्गेनल बना सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के आने तक इसने क्या क्या काम करा गोल्जी बॉडी ने, वो लिखेंगे। इसको, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो भाई जो जो चीजें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास बनती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, उन चीजों को बाउंड करने का, उन चीजों को क्या करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है गोल्जी बॉडी का। क्या करने का, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो भी मटेरियल या फिर जो भी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होता है, यानी कि सिंथेसाइज का मतलब बनता है, सिंथेसाइज्ड नियर किसके आसपास बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो ये क्या करेगा गोल्जी बॉडी, इस मटेरियल को क्या करेगा, इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मेरी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में मेरी हेल्प करेगा। बात समझ में आई। तो ये क्या कर रहा है, देखो प्रोटीन्स और लिपिड्स को आपने यहाँ पे तो देखा था, जैसे ईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स किसके पास भेज दिए, इसने गोल्जी बॉडी के पास भेज दिए। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, उन सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है, अपने अंदर इनटेक कर रहा है, ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है, जो भी ईआर से क्या बन रहे हैं, सब्सटेंसेस बन रहे हैं। अब ये क्यों लेता है, आपको पता है ये क्यों लेता है, देखो यहाँ पे है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी सामान क्यों ले पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वेसिकल है। क्या है, यहाँ पर एक वेसिकल है, एक गोल सा क्या है, वेसिकल है। इस वेसिकल ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान किसको दिया, गोल्जी बॉडी को ला करके दिया। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि गोल्जी बॉडी के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कनेक्शन है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है, इस वेसिकल से क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। किसके बीच में कनेक्शन हो रहा है, किसके बीच में कनेक्शन हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के बीच में। सुनो इधर, यहाँ पे क्या हो रहा था, इस मेम्ब्रेन से क्या बनी, इस मेम्ब्रेन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इससे क्या बने, इससे बना प्रोटीन। ठीक है, इससे बना प्रोटीन। और इधर क्या है, इधर है गोल्जी बॉडी, इधर है गोल्जी बॉडी। अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जाएगा किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। तो एक तरीके से मैं ये नहीं कह सकती कि जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही हैं वो गोल्जी बॉडी के पास जा रही है, यानी कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन है कि यहाँ से सामान यहाँ जाता है। भाई सुनो बात, अगर तुम्हारे घर के बीच में तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसी का घर है ना, लेकिन उसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्या तुम सामान उसको एक्सचेंज कर पाओगे? खुद सोच करके देखो। मान लो, छोड़ो पड़ोसियों को, अपने क्लासमेट है, आपका क्लासमेट है, अगर आपके बीच में और आपके क्लासमेट के बीच में हाईवे जितना डिस्टेंस हो,
मतलब कि कोई कनेक्शन ही ना हो तो क्या आप उसको पेन दे पाएंगे? अगर आपको कोई सामान देना है अपने क्लासमेट को, उसने आपसे पेन मांगा, तो आप तभी तो दे पाएंगे जब आपके उसके बीच में कनेक्शन होगा, है ना। हो सकता है आप आसपास बैठे हो, तो क्या है, ये कनेक्शन ही तो है। तो कनेक्शन है तभी तो सामान एक दूसरे को दे पा रहे हो। तो इसी तरीके से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को सामान दे रहा है, तो यानी कि उसके बीच में कनेक्शन है। और कनेक्शन किसके बीच में है? कनेक्शन मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। किसके बीच में कनेक्शन है? कनेक्शन मेम्ब्रेन्स के बीच में। ये ऐसा कनेक्शन नहीं कि फ्यूज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से जो वेसिकल्स है वो उठ करके गोल्जी बॉडी में आते हैं, गोल्जी बॉडी में आके उसके फ्यूज कर जाते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स होते हैं। तो इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, इनके बीच में क्या होता है? गोल्जी बॉडी, इनके बीच में क्या है? दे हैव कनेक्शंस। क्या है? दे हैव कनेक्शंस। किसके बीच में कनेक्शन है? कनेक्शंस बिटवीन देयर मेम्ब्रेन्स, बिटवीन देयर मेम्ब्रेन्स। उनके बीच में क्या है? उनके बीच में, उनकी मेम्ब्रेन्स के बीच में कनेक्शन है, उनके बीच में मेम्ब्रेन्स में कनेक्शन है। और इसी कनेक्शन की वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं? ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये क्या बवाल है? कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम, ये क्या बवाल है? तो भाई कुछ नहीं, सिंपल। हमारी जो सेल होती है ना, हमारी सेल के अंदर सारी ही मेम्ब्रेन्स, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे सुनो कैसे, अब देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ईआर कनेक्टेड है, ईआर की मेम्ब्रेन से अब हमने देखा कि गोल्जी बॉडी में भी कनेक्शन है। और गोल्जी बॉडी से ये देखो, गोल्जी बॉडी कहीं ना कहीं किससे कनेक्शन रखता है? सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से, क्योंकि गोल्जी बॉडी सेल वॉल बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। तो ये सारी मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या हो रहा है? एक तरीके से कनेक्शन हो रहा है। सारे सेल ऑर्गेनल्स के बीच में क्या हो रहा है? एक तरीके से कनेक्शन हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक सही तरीके के मैनर में ये सारे काम करते हैं। और सबके बीच में क्या है? कनेक्शन है। ये एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा का पूरा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इन सब के बीच में जो कनेक्शन है ना, ये एक सिस्टम बना रहे हैं। इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं इन कनेक्शंस के होने की वजह से। अब देखो इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करा इसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान लेकर के ट्रांसपोर्ट करा। कहाँ करा? सेल में, अलग सेल के बाहर करा, लाइसोसोम्स तक करा। मान लो सेल मेम्ब्रेन बनाने, तो सेल मेम्ब्रेन तक इसने क्या करा? सामान को पहुंचाया, प्रोटीन्स और लिपिड्स को। सेल वॉल बनानी है तो वहां तक भी पहुंचाया। तो ये क्या कर रहा है? चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है कि भाई कौन चीज कहाँ जाएगी, किधर को जाएगी, ये भी ध्यान रख रहा है। तो इसलिए इसका एक और नाम पड़ता है, गोल्जी बॉडी का क्या नाम पड़ता है? इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में बताया गया है कि ये क्या होता है। बात समझ में आ गई होगी इतनी कि गोल्जी बॉडी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्या ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आगे के और देखते हैं इसके जो फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट के अलावा ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो इसके आगे के फंक्शन देखते हैं। इसके आगे के फंक्शन क्या हो सकते हैं भाई, इसी में से देख देख करके पूछते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसने क्या करा, जो इसके पास प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं ना, ये इनकी पैकेजिंग भी करने में हेल्प करता है। सिर्फ गोल्जी बॉडी सिर्फ इसकी पैकेजिंग थोड़ी ना कर रहा है, और भी इसके पास जो सब्सटेंस आते हैं ना, मान लो शुगर्स वगैरह आ रही है, उनको भी ये पैक करता है। किस में पैक करता है? वेसिकल्स में बाउंड कर देता है, वेसिकल्स में पैक कर देता है। तो एक तरीके से ये समझो जैसे कि आप सामान पैकिंग करवाने जाते हो ना, तो ये गोल्जी बॉडी भी क्या कर रहा है? सामान को पैक करने में हेल्प कर रहा है। तो एक और फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का? दूसरा फंक्शन होता है उसका क्या? पैकेजिंग का, यानी कि वो पैकेजिंग भी करता है। किस किस चीज की पैकेजिंग करता है? प्रोटीन्स, लिपिड्स और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, लेकिन मेनली किसकी करता है? मेनली प्रोटीन की करता है, मेनली प्रोटीन की करता है। बात समझ में आ गई? तो पहला फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन था इसका ट्रांसपोर्ट का। दूसरा फंक्शन क्या है? इसका पैकेजिंग का। अब तीसरा फंक्शन और देखते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है भाई? तीसरा फंक्शन है इसका स्टोरेज का। क्या है? स्टोरेज का। स्टोर क्या करता है? ये स्टोर भी करता है। स्टोर मतलब
ऐसे स्टोर रूम नहीं है ये कोई, लेकिन क्या है कि मान लो इसके पास प्रोटीन्स और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेज दिए, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को अभी जरूरत नहीं है। इसके पास सामान रखा है, इसके पास सामान रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना बना लिया, आपके पास खाना बना हुआ रखा है, लेकिन आपको अभी खाने की जरूरत नहीं है, तो आपने क्या करा, आपने उसको एक बर्तन में स्टोर करके रख दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ये क्या है, गोल्जी बॉडी समझो आपका बर्तन है, तो उस बर्तन में क्या करा, उसने खाने को स्टोर कर दिया, प्रोटीन्स और लिपिड्स को स्टोर कर दिया। जब भी जरूरत पड़ेगी प्रोटीन्स और लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन को, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन सिग्नल भेजेगी किसको, गोल्जी बॉडी को, कि भाई गोल्जी बॉडी हमें जरूरत है किसकी, प्रोटीन्स और लिपिड्स की, प्रोटीन्स और लिपिड्स भेजो। तो ये क्या करेगा, ये वहीं से फटाफट से क्या करेगा, प्रोटीन्स और लिपिड्स निकालेगा और सेल मेम्ब्रेन को भेज देगा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गोल्जी बॉडी ने इन सब सामान को स्टोर भी कर रखा है, यानी कि इसका काम स्टोरेज का भी होता है। ये बात समझ में आ गई। और एक तीसरा फंक्शन और होता है, क्या फंक्शन होता है, फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन का। ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब यानी कि कुछ चेंज करने का, कुछ उसको नए तरीके का कुछ रूप दे देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मेरे पास ये पेन है, मैंने इसके साथ कुछ क्राफ्ट कर दिया और इसका कुछ भी अलग तरीके का बना दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसका वॉल हैंगिंग बना दिया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, इसका कुछ नया ही रूप बना दिया, तो मॉडिफाई कर दिया। अब ये क्या मॉडिफाई करता है, ये क्या मॉडिफाई करता है, भाई बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करता है। क्या मॉडिफाई करता है, देखो यहाँ से आपने देखा था कि यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सामान भेज रहा था, उसने यहाँ से क्या सिक्रीट करा था, उसने यहाँ से सिक्रीट करा था एंजाइम्स, और क्या सिक्रीट करा था, और हॉर्मोन्स सिक्रीट करे थे, हॉर्मोन्स सिक्रीट करे थे। अब ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बने कैसे, ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बने कैसे, क्योंकि गोल्जी बॉडी ने क्या करा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब्सटेंस को क्या करा, चेंज कर दिया, उसके रूप को बदल दिया। और क्या कर रहा है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो सिर्फ प्रोटीन आया था, सिर्फ प्रोटीन आया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया, गोल्जी बॉडी ने उस प्रोटीन से क्या बना दिया, लाइसोसोम्स बना दिए, यानी कि कुछ नई चीज बना दी, एक नई सेल ऑर्गेनल बना दी। ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने नहीं करा, उसने तो सिर्फ प्रोटीन भेजा था। गोल्जी बॉडी ने क्या करा, उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया लाइसोसोम्स में। ठीक है, तो क्या कह सकती हूँ कि मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो इसने जैसे कि क्या करा था, इसने प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने प्रोटीन्स को लाइसोसोम्स में कन्वर्ट कर दिया, लाइसोसोम्स में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आई। और क्या करता है ये, भाई कुछ शुगर होती है, सिंपल शुगर्स, सिंपल शुगर्स। शुगर्स कैसी होती है, जैसे कि आप ग्लूकोज वगैरह देखते हैं, ग्लूकोज क्या है, एक टाइप की शुगर होती है। ठीक है, अब अगर ये शुगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो क्या बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। ये सोचो, एक है सिंपल मॉलिक्यूल, एक है सिंपल मॉलिक्यूल। अरे सिंपल समझो, यहाँ पे एक मैंने ऐसी चीज बनाई, सिंपल सिंपल, ठीक है, ये मेरा क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूं, ऐसे तो ऐसे 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 करके कॉम्प्लेक्स कर दूं तो, ठीक है, बस यही समझो कि क्या है, सिंपल शुगर का मतलब होता है सिंपल स्ट्रक्चर वाले, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर होता है। मॉलिक्यूल्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो जिसके सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल स्ट्रक्चर है, वो होती है सिंपल शुगर। जैसे कि सबसे सिंपल शुगर होती है आपकी ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा और भी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सबसे सिंपल शुगर होती है। अब उसको अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो गोल्जी बॉडी है, ये सिंपल शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर को कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स शुगर में, कॉम्प्लेक्स शुगर में। ठीक है, तो अब ये भी तो मॉडिफिकेशन ही हुआ कि भाई इसने सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, यानी कि इसके क्या कर दिया, इसमें चेंज ला दिया कुछ, तो क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, एक और लास्ट फंक्शन है, वो तो अभी लिखा है, देखो क्या करता है ये, क्या करता है ये, इट फॉर्म्स क्या बनाता है ये, भाई लाइसोसोम्स बनाने का काम किसका है, लाइसोसोम्स बनाने का काम है गोल्जी बॉडी का, यानी कि गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था सब कुछ गोल्जी बॉडी के बारे में। फटाफट से एक बार रिवाइज करो, गोल्जी बॉडी में क्या पढ़ा कि भाई गोल्जी बॉडी क्या है, न्यूक्लियस के साइड में जो हमारा एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जिसको कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर मिलता है। किस किस चीज का बना होता है, वेसिकल्स का बना होता है, जो सर्कुलर जो राउंड होते हैं,
और जो हमारे दूसरा टाइप होता है सिस्टर्न, सिस्टर्न क्या होता है, फ्लैट एंड सेक्स है, यानी कि फ्लैट कर दिया अगर मैंने उन सेक को तो क्या बन जाएंगे, वो सिस्टर्ने बन जाएंगे। अब ये सिस्टर्ने एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए होते हैं, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने जब इसके फंक्शन देखे तो फंक्शन में क्या करता है ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जो चीजें आती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का ये क्या करता है, काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट करता है यानी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, तभी एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस जाते हैं, इस वजह से इनकी मेम्ब्रेन्स में कनेक्शन होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन का सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई जो इसने ट्रांसपोर्ट करा, ट्रांसपोर्ट के अलावा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के अलावा इन चीज़ों को पैकेजिंग करने का, अलग अलग चीज़ों को पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और क्या काम करता है भाई, इसके अलावा स्टोरेज का काम करता है, कुछ चीज़ें अपने अंदर स्टोर भी करके रखता है। और क्या करता है, मॉडिफिकेशन दिखाता है, यानी कि क्या करा इसने, जो इसके पास सब्सटेंस आएंगे उससे अलग अलग चीजें बना देता है। क्या बना देता है भाई, इसने प्रोटीन से लाइसोसोम बना दिया, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर दिया। और क्या करता है भाई, लाइसोसोम्स बनाने का काम करता है, एक अलग तरीके का सेल ऑर्गन। अब इतने देर से लाइसोसोम्स कह रही हूँ, तो चलिए लाइसोसोम्स भी पढ़ ही लेते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो आप फटाफट से पढ़ते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो देखिए लाइसोसोम्स क्या है, हमारी सेल के अंदर है ना कुछ थैले जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, कुछ थैले पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, कुछ थैले पड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सैक पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, कुछ सैक पड़े हुए हैं। सेल के अंदर कुछ सैक पड़े हुए हैं। सेल के अंदर ये मेरी सेल है और इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, कुछ सैक पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये सैक क्या है, ये सैक है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी कि मेम्ब्रेन से बंधे हुए मेरी सेल में थोड़े से क्या पड़े हैं, कुछ कुछ थैले पड़े हुए हैं। अब अगर मैं एक थैले को बड़ा करके देखूं, एक थैले को बड़ा करके, भाई थैला है तो इसके अंदर कुछ तो होगा ही ना, थैला है तो इसके अंदर कुछ तो हो गई। तो अब इस थैले को बड़ा करके देखते हैं। जब मैंने इस थैले को बड़ा करके देखा तो मेरे को इसके अंदर कुछ चीजें मिली। क्या मिली, मुझे इसके अंदर कुछ भरा हुआ मिला। मैंने पूछा भाई तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है, मैंने पूछा तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ, तो ये कहते हैं भाई हमारे अंदर भरे हुए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है एंजाइम्स क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। देखिए आपके पेट, आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना पेट में जाता है और पेट में क्या करता है, डाइजेशन होता है खाने का। ठीक है, अब खाने के डाइजेशन के लिए ना हमारे पेट में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट है जो हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो क्या है, हमारे पेट में क्या है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या है वो, उन्हीं केमिकल्स को बोला जाता है एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन हो रहा है, लेकिन डाइजेशन को और अच्छी तरीके से करने के लिए और स्पीड में करने के लिए और फास्ट करने के लिए हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम एंजाइम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, द केमिकल्स, वो केमिकल्स विच स्पीड अप, क्या करते हैं, विच स्पीड अप, क्या स्पीड अप करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, खाने को पचाने में यानी कि डाइजेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं और ज्यादा फास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, कम गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, पर लेकिन क्या हुआ, फिर अचानक से कोई और आता है आपके पास, कोई और बंदा आता है, वो क्या कहता है, आपके कान भर देता है। क्या कहता है वो, कि अरे वो तो है ही बेकार है ना, वो तो सबसे ज्यादा खराब है, उसने तो ऐसे ऐसे करा है। और ये बातें सुन सुन करके ना, उसने जो आपसे कही बातें उसे सुन सुन करके आपको और गुस्सा आने लगा। तो क्या हुआ कि जो दूसरा इंसान आया था ना, जिसने आपके कान में क्या कहा, उसके बारे में बुराई करी थी, उसने क्या करा, उसने एक तरीके से एंजाइम का काम करा। एंजाइम का काम कैसे करा, उसने आपके गुस्से को ना और ज्यादा स्पीड अप कर दिया और ज्यादा आपको भयंकर गुस्सा आने लगा। तो ये क्या हुआ, जो दूसरा बंदा था वो क्या था, एंजाइम था। आपको गुस्सा आ रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने क्या करा, उसने आकर के गुस्सा और तेज दिलाया
और तेज दिलाने वाला क्या है? और तेज दिलाने वाला वो इंसान है। इसी तरीके से क्या होता है, डाइजेशन काम हो रहा है, डाइजेशन का काम हो रहा है, लेकिन डाइजेशन का काम होते होते बीच में कुछ केमिकल्स आते हैं और केमिकल्स को डाइजेशन को और ज्यादा फास्ट कर देते हैं। उन्हीं केमिकल्स को बोला जाता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कुछ नहीं है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस में होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं। जैसा कहते हैं ना कि आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल जाएगा, है ना, प्रोटीन खाओ प्रोटीन मिलेगा आपकी बॉडी को, फैट खाओ फैट मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। तो आपकी बॉडी में कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। आपकी बॉडी में जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। यानी कि जो आप इतना भारी भरकम खाना खाते हैं ना, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इजीली आपकी बॉडी में जा सके, ब्लड में मिक्स हो सके, ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स में हमारे खाने को तोड़ दिया जाता है ना। इतना कॉम्प्लेक्स खाना जो हम खाते हैं उसको सिंपल खाने में तोड़ा जाता है। यानी कि मैं कह सकती हूँ जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। और डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे सिंपल सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक क्या होते हैं भाई? देखो, दो तरीके के सब्सटेंसेस हमारी दुनिया में, हमारी धरती पर मिलते हैं। कैसे कंपाउंड्स मिलते हैं? एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो हमें लिविंग बॉडीज से मिलते हैं, लिविंग बॉडीज से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी चीज आपको लिविंग बॉडी से मिल रही है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि आपने कुछ भी खाना वाना खाया, आपने क्या खाए, आपने खाए कि आपने कोई सब्जी खाई, तो सब्जी के अंदर जो सब्सटेंसेस मिलेंगे ना आपको, वो कैसे होंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। यानी कि सब्जियां क्या है? एक लिविंग बॉडी है, और लिविंग बॉडी से जो भी हम सब्सटेंस खा रहे हैं वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर काउंट करा जाता है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, मैंने क्या कहा, खाना कॉम्प्लेक्स होता है। खाना कहाँ से आ रहा है? पेड़ पौधों से आ रहा है। खाना कैसा है? ऑर्गेनिक है। बात समझ में आ गई कि खाना कहाँ से आ रहा है? खाना आ रहा है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इन एंजाइम्स का काम होता है इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए हेल्प करना। किसकी हेल्प करना? इसकी हेल्प करना। कौन है ये? लाइसोसोम है। ठीक है, तो डाइजेशन से हम थोड़ा आ गए थे, लाइसोसोम से डाइजेशन पे आ गए थे, दोबारा लाइसोसोम पर चलते हैं। तो लाइसोसोम हमने क्या देखा था कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेक है, उनके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर कहाँ से आए? सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए कहाँ से? तो याद करो, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें पढ़ाया था तो क्या बोला था कि RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, हालांकि उसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं दे रखा, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हार्मोन्स बनाता है, वो एंजाइम्स बनाता है। तो जो एंजाइम्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे, वो एंजाइम्स किस में आकर भर जाते हैं? वो एंजाइम भर जाते हैं हमारे लाइसोसोम्स के अंदर। गोल्जी बॉडी ने, याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम बनाया, गोल्जी बॉडी ने वही एंजाइम से क्या, वो उन्हीं सब्सटेंसेस से उसने लाइसोसोम्स भी बनाए थे। तो जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए, तो गोल्जी बॉडी ने किसके अंदर डाल दिए? लाइसोसोम्स के अंदर डाल दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एंजाइम्स कहाँ से आए? दीज आर द एंजाइम्स मेड बाय किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं RER के द्वारा, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब ये पूछता है कि भाई इसके अंदर जो ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स इसके अंदर डाले क्यों गए हैं? इसका क्या काम है? यानी कि ये कुछ ना कुछ डाइजेस्ट तो कर रहा है। ये जो हमारा जो लाइसोसोम है, ये कुछ तो डाइजेस्ट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज डाइजेस्ट कर रहा है, क्या चीज डाइजेस्ट करने का इसका काम है। ठीक है, तो फटाफट से देखो यहाँ पे क्या डाइजेस्ट करता है ये बहुत सारी चीजों को खाता है। ठीक है, हमारी सेल के अंदर बहुत सारी चीजों को लाइसोसोम खाते हैं। क्या क्या खाते हैं भाई? हमारी सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है
उस वेस्ट मटेरियल को ये खा जाते हैं, वेस्ट मटेरियल को खा जाते हैं। ठीक है, जो भी फालतू वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर रखा, तो सेल के अंदर ताकि वेस्ट मटेरियल ना रहे तो क्या कहते हैं, लाइसोसोम उस सेल के वेस्ट मटेरियल को खा जाते हैं। ठीक है, और क्या खा जाते हैं, और भाई फॉरेन मटेरियल को खा जाते हैं। किसको खा जाते हैं, फॉरेन मटेरियल को खा जाते हैं। फॉरेन मटेरियल मतलब, फॉरेन मतलब परदेश, परदेश से आया हुआ, बाहरी देश से आया हुआ, यानी कि बाहरी सेल से आया हुआ, जो सब्सटेंस बाहर से आया हुआ है, ऐसा सब्सटेंस जो बाहर से आया है, लेकिन बाहर से आया है तो कैसा, बाहर से आया हुआ हार्मफुल सब्सटेंस। फॉरेन मटेरियल जो है अगर वो हार्मफुल है तो उसे खाएगा, ये नहीं जो कुछ भी आया उसे खा गया। जो हार्मफुल सब्सटेंस है ना उसे खाएगा। जैसे कि हार्मफुल क्या हो सकता है भाई, कुछ फूड भी हो सकता है, ऐसा कुछ फूड भी हो सकता है, ऐसा कुछ सब्सटेंस भी हो सकता है जो बाहर से आया हुआ हार्मफुल है। और कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो सकते हैं। तो जो भी बाहर से फालतू गंदी चीजें आती हैं उसको खाने का काम है लाइसोसोम का। और क्या खाता है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही नहीं खाता, जो पुराने सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, ओल्ड सेल ऑर्गेनल जो खराब हो चुके हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो खराब हो चुके हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को खाने का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहा है, ये सब चीजों को खाने का काम कर रहा है। सेल में से क्या कर रहा है, सेल की सफाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है सब्सटेंसेस का, यानी कि क्या हो रहा है, ये सेल जो हो रही है, सेल जो है वो क्लीन हो रही है। सेल कैसी हो रही है, सेल को साफ किया जा रहा है, सेल क्लीन हो रही है। सेल को क्लीन करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल यानी कि वेस्ट को खत्म करने वाले जो है सेल में, वो कौन है, वो है लाइसोसोम्स। क्या कर रहा है, सेल में से वेस्ट मटेरियल को खत्म कर रहा है। और एक बात बताऊं, इसका एक और फंक्शन होता है, क्या होता है, कभी कभी भाई सेल में क्या होता है, सेल में खुद के अंदर भी गड़बड़ी आ जाती है, या फिर सेल खुद ही बुढ़ी हो जाती है, यानी कि पुरानी हो जाती है। तो अगर सेल पुरानी हो गई, या सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई, या सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ आ गई, क्या आ गई, क्या हुआ, डिस्टर्बेंस। किसमें डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि जो भी आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है, जैसे कि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन रही है, आपके कुछ खाने के लिए सब्सटेंस बन रहा है, आरबीसी वगैरह बन रही है, जो भी चीज बन रही है मटेरियल वो, या फिर कुछ चीज टूट रही है, जैसे कि मैंने कहा था खाने में क्या हो रहा था, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहे थे। तो या तो कुछ बन रहा है या टूट रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस चल रही है, सारी प्रोसेस को कलेक्टिवली मैंने बोल दिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या मेटाबॉलिक में क्या कर रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज चल रही हैं, चाहे कुछ बन रहा है, टूट रहा है, या कोई भी रिएक्शन चल रही है, सारी रिएक्शन को, पूरी बॉडी की रिएक्शन को कलेक्टिवली बोल दिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो अगर हमारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, यानी कि जो वो काम कर रही है उसकी एक्टिविटीज में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, और सेल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, सेल खराब हो जाए, कहीं से सेल में कुछ दिक्कत आ जाए, तो अगर ऐसा हुआ कि सेल खराब हो गई तो क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, लाइसोसोम्स वो फट जाते हैं, यानी कि बर्स्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, यानी कि बर्स्ट हो जाते हैं। सोचो ये मेरा लाइसोसोम था, लेकिन यहाँ से फट गया, यहाँ से क्या हो गया, फट गया, इसके अंदर एंजाइम्स थे। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, पूरी की पूरी सेल के अंदर जाकर के फैल जाएंगे। जैसे लाइसोसोम फटा तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल के अंदर फैल गए, और जैसे सेल के अंदर फैलेंगे तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी ही सेल को खा जाएंगे, अपनी ही सेल को डैमेज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ये जो लाइसोसोम के एंजाइम है ना, ये सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, सेल को खा जाएंगे। अब इसने अपनी ही सेल को खा लिया, यानी कि इसने क्या कर ली, इसने सुसाइड कर ली। लाइसोसोम ने क्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि जो लाइसोसोम होते हैं ना, दीज आर द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, यानी कि सेल खुद ही मर जाती है, क्या खा करके, अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम खा करके खुद ही मर गई सेल। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं ना, कहाँ लिखते हैं लाइसोसोम को, यहाँ लिख देते हैं कि लाइसोसोम क्या है, these are the suicide bags
सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। सेल के सुसाइड बैग्स क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम्स। बात समझ में आ गई? तो लाइसोसोम्स को भी फटाफट से एक बार रिवाइज करो। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सैक है जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से बनकर आए हैं? RER से बनकर के आए हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स खाने की रिएक्शन को, खाने की प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करते हैं और जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। अब लाइसोसोम पर्टिकुलरली क्या क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? ये हमारे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन मटेरियल को, जो वेस्ट है, जो खराब है, हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? ये हमारे सेल ऑर्गेनल जो खराब हो गए हैं उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। और चौथा क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? ये अपनी ही सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर सेल में कुछ गड़बड़ी आ गई तो ये फट जाते हैं और अपने सारे एंजाइम सेल के अंदर छोड़ देते हैं। सेल क्या कर अब ये जो एंजाइम होते हैं ये अपनी ही सेल को खा जाते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है दीज आर द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, गोल्जी बॉडी और हमारे लाइसोसोम्स, यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।